की सर सबको एक ही साथ। आप बस मेरे साथ साथ बोलते रहिए, डोंट वरी अबाउट द कैमरा, ठीक है? व्हाट्स योर नेम? संजय गाय, अतुल रक्षाळे, प्रल्हाद तारक फ्रॉम जालना, सुरेश कपले, चंद्रपूर। गिरीश साहब फ्रॉम कानपुर। आप लोग सब VLE हैं। यस सर। VLE से क्या समझते हैं आप? वेली मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी कि ग्रामीण लेवल उद्यमी। तो क्या क्या उद्यम किया आपने अपनी तरफ से, क्या एंटरप्रेन्योरशिप किया आपने? मतलब जो कि ग्रामीण लेवल पे सबसे बड़ी ये बात होती है कि सर्विसेज देना लोगों को, किस तरह की सर्विसेज? जो कि लोगों को ज़रूरत है आजकल, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज है। प्राइवेट सर्विसेज के एग्जांपल्स बताओ कुछ। प्राइवेट सर्विसेज में देखो, अगर कोई रेलवे रिजर्वेशन निकालना पड़ता है तो सिटी की जगह पर पे ये जाना सर्विसेज पड़ता तो है। बाकी भी शॉप्स पे मिलती हैं। हाँ नहीं, कम जगह पे मिलती है, हर कम कोई पे जगह तो नहीं यानी दे कि? सकते, क्योंकि विलेज लेवल पे नहीं मिल सकती। विलेज लेवल पे नहीं मिलती? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब ऑनलाइन सर्विसेज हो सकती है। तो अगर यहाँ आपको पे कोई टिकट्स- इंटरनेट अगर कियोस्क होगा आपके विलेज में, Yes. तो वो क्या रेलवे बुकिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं हो सकता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या ऑथराइजेशन है? ऑथराइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर हम ऑथराइज है, CSC, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। मैं अगर कल एक इंटरनेट शॉप खोलता हूँ आपके गांव में, ये तो क्या मैं लोगों के लिए रेलवे बुकिंग नहीं कर सकता? कर सकते हो, लेकिन और you क्या have लोग to- मेरे इंटरनेट कियोस्क पे आके खुद अपनी बुकिंग नहीं कर सकते? नहीं, लोग कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। और किस तरह के सर्विसेज? हमारे यहाँ और गोदरेज प्यूरीफायर भी, आइडिया सिम कार्ड है, आइडिया सिम कार्ड भी सेल करते हैं, जो ग्रामीण एरिया में मिलते नहीं है। ओके। तो इसके साथ भी और दूसरी भी कुछ LIC प्रीमियम का जो भरना होता है, वो भी अभी हमारे सेंटर पे कर देते हैं, जो अदर कहीं मिलता नहीं। जो उसके बाद उसको कोई LIC प्रीमियम भरना है तो तालुका स्तर पे जाना पड़ता है। अच्छा, ये सुविधा हमारे यहाँ पे। आप बताएंगे कुछ? आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, हमें जो रेलवे का रिजर्वेशन है, जैसा रेलवे काउंटर पे होता है डायरेक्टली, यानी जो IRCTC थ्रू नहीं चाहिए हमको डायरेक्टली, जैसा अभी पोस्ट ऑफिस को दिया है वैसा अगर हमको दिए जाए VLE। लेकिन आपके पास नहीं है अभी इस टाइम? है, IRCTC का है। IRCTC का है ना आपके हाँ, पास? IRCTC थ्रू है। वो डायरेक्ट तो मिलना मेरे ख्याल से नहीं, जैसा अभी पोस्ट ऑफिस को तो सेंट्रलाइज कर दिया है, पोस्ट ऑफिस में रेलवे काउंटिंग बुकिंग, वो तो डायरेक्टली है, वो विद IRCTC तो नहीं है वो। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो वैसा अगर हमको दिया जाए तो उससे ज़्यादा फास्ट। अपनी तरफ से आपने क्या एंटरप्रेन्योरशिप की है, जिसको जो VLE का E पार्ट है, हाँ। उद्यम, हाँ। अपनी तरफ से आपने जो आपको गाइडलाइंस मिली हैं CSC चलाने के लिए या बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके अलावा आपने अपनी तरफ से कुछ सोच के कुछ कभी शेयर किया है कि ये भी मैं कर सकता हूँ? हाँ, बाकी का समझो सरकारी जो चलन भरना है, जो पर ये भी तो government आपको से- एडवाइस किया गया होगा ना कि ये भी आप कर लीजिए, किसी ने आपको बताया होगा। अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं, कंट्रीब्यूट जब किया? अभी हम जाते कि तालुका स्तर पे चलन जो है वो स्टेट बैंक में तालुका स्तर पे भरे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बदले अगर हमारे गांव में ही जो हो जाए वो स्टेट बैंक का समझो चलन गवर्नमेंट भरना हमारे पास ही हो जाए, ये तो आपकी इच्छा है, हाँ। ये आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हाँ। जिससे सबको फायदा होगा। लेकिन आपने अभी तक अपनी तरफ से कोई आइडिया कभी शेयर किया है कि ऐसा होना चाहिए, या कुछ इम्प्लीमेंट इसके अलावा मैं ऐसा भी एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसा आप लोगों ने कभी शेयर किया? हाँ, अभी मेरे तरफ से तो मैंने हमारे गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो नौकरियां उपलब्ध नहीं होती है, उसके लिए जानबूझ के मतलब जो हमारे SCA कंप्यूटर्स लिमिटेड, उनके पीछे लग के एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज चालू करने के लिए बहुत बड़ी मतलब एफर्ट किया है? हाँ, एफर्ट किया कोशिश की है। है। और दूसरी बात है कि हमारे गांव में जेरोक्स मशीन नहीं थी, जेरोक्स निकालने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता था। बाद में अगर कोई प्राइवेट सर्विस चाहिए होती है जो कि हमारे गांव में उपलब्ध नहीं है, अगर आजकल बैंक और सभी जहाँ पे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो सब ऑनलाइन हो चुका है। तो दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए हम सबसे बड़ी मदद हम हमारे सेंटर से ये कर सकते हैं हमको। हम लोग भी मोबाइल रिचार्जेस और प्रिंटिंग और बाकी की फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग भी करते हैं? प्रिंटिंग मतलब जी हाँ। किस तरह की? प्रिंटिंग मीन्स कस्टमर्स के यदि रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जैसे ईमेल चेक करना है, दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं जो कि साधारण घरों में उपलब्ध नहीं हो पाती है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो हमारे यहाँ के एक्सेस करते हैं। तो नॉर्मल प्रिंटिंग? उनके मेल्स ईमेल्स जो हैं भेजना, उसमें उनको सहयोग कर देते हैं।
और वो लोग वहाँ पे आके उनके जो मेल्स आए हुए रहते हैं वो भी देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी रिसेंटली हम लोगों को जो फैसिलिटी मिली है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड हो गया है, इसके कारण वो भी एक सुविधा आ गई है। और भी लेकिन इसमें कई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी होना, विशेष करके जो सरकारी कार्यालय से संबंधित जो व्यवहार है वो यदि इसमें बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। उसमें जल्दी होना चाहिए, हालांकि वो सभी होने वाला है लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है। वो जितना जल्दी होगा, तेज़ी से होगा, उसको गतिमान बनाएंगे तो ये सेंटर और ज़्यादा उपयोगी होगी। खास करके दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को बहुत लंबा जाना पड़ता है, तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस के लिए लंबा जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे यहाँ पे अभी जो सर्विसेज है उसमें एजुकेशनल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे डिज़ाइनमेंट कंपनी है तो उनके जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स है, जो बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 12 तक के, वो सब बच्चे अपने साइबर कैफ़े में बैठ के पूरा उनका स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद होम रिवाइज की सीरीज़ भी है, वो भी हम बेचते हैं। तो ये जो 10-15 रुपये हम पे कर लेते हैं एक बच्चे से, तो उसको वो भी सुन सकता है और देख सकता है। कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो इंटरनेट से वही जो क्यूरीज है उसकी वो हेल्प सेंटर को, डिज़ाइनमेट को भेज देता है। आप में से कोई इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे टूरिज्म है, मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स हैं? नहीं सर। आप में से कोई भी नहीं? नहीं, टूरिस्ट स्पॉट है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि अभी तक जो हमको बताया गया है, अभी तक जो हमको बताया गया है वो सरकारी कार्यालय से संबंधित कार्य के बारे में बताया गया है। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट को भी यदि इसके साथ कनेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि खास करके टूरिज्म से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो यदि इसके साथ कनेक्ट की जाए तो अच्छी चीज़ होगी। हालांकि हम लोग प्राइवेट इसमें या IRCTC के जो पैकेजेस वगैरह रहते हैं वो अभी हम लोग बुक करके दे सकते हैं, लेकिन ये सर्विस यदि गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाए जाते हैं इसको इंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छा। थैंक यू।